ससुराल आते ही शीतल रसोई घर में आ गई। सास बिमला ने उसे रसोई घर में जाने के लिए कहा था। शीतल की जेठानी पहले से ही सीमा खाना बना रही थी। क्या हुआ? आते ही माँ जी ने रसोई घर में भेज दिया? हाँ दीदी, माँ जी ने चाय बनाने के लिए बोला है। चाय बना लेती है ना? हाँ दीदी, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। ऐसी चाय बनाऊंगी ना, माँ फिदा हो जाएंगी आज मुझ पर। ये सुनकर सीमा जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ दीदी, आप तो हंस क्यों रही हैं? माँ जी का दिल जितना नामुमकिन है, माँ जी कैसे भी करके कोई ना कोई कमी निकाल ही लेंगी। शीतल ने मन में सोचा कि उसकी जेठानी उसे माँ जी के खिलाफ भड़का रही है। खुद शायद अच्छा खाना नहीं बना सकती हैं, इसीलिए मुझे भड़का रही हैं। शीतल ने अदरक और इलायची के साथ चाय बनाई और पहले शीतल को दी। एक सिप लेकर बताइए दीदी, चाय कैसी बनी है? आहा, चाय कितनी अच्छी बनी है। बहुत ही टेस्टी चाय बनाई है तुमने। मैं भी इतनी अच्छी चाय नहीं बना सकती हूँ। तो दीदी क्या बोलती हो, माँ जी को चाय पसंद आएगी ना? तो ले तो जा, खुद ही देख ले। शीतल बहुत गर्व के साथ अपने सास के पास चाय लेकर गई। लीजिए माँ जी, मैंने चाय बनाई है। दो बहू, लेकिन इसमें से चाय वाली खुशबू क्यों नहीं आ रही है? चाय की खुशबू आ तो रही है माँ जी। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी। मुझे तो कोई खुशबू ही नहीं आ रही है। खैर छोड़ो, पीकर देखती हूँ। इसमें दूध ज्यादा हो गया है। अदरक इलायची का भी स्वाद ठीक से नहीं आ रहा है। आजकल की लड़कियां ठीक से चाय भी नहीं बना सकती। यह सुनकर शीतल हताश हो गई और मुंह फुलाकर रसोई में लौट आई। शीला ने कहा, क्या हुआ? मैंने सही कहा था ना? तुमने सही कहा था दीदी, इतनी अच्छी चाय बनाई और माँ जी पीने से पहले ही कमी निकाल ली। 4 सालों से मेरे साथ यही हो रहा है बहन, तुम एक ही दिन में परेशान हो गई। तू देवरानी है लेकिन मेरी बहन जैसी है, इसीलिए मैंने पहले ही बोला था। 4 सालों में माँ जी ने मेरी एक बार भी तारीफ नहीं की। ये तो गलत है ना दीदी? अभी तुमने गलत का देखा ही क्या है, अभी तो ये बस शुरुआत है। छोटी बहू, चाय तो तुमसे ठीक से बनी नहीं। आज दोपहर का खाना तुम ही बनाना। ठीक है माँ जी। उसके बाद वह खाना बनाने की तैयारी में लग गई। सीमा ने भी उसका साथ दिया। अभी तक सब्जियां नहीं काट पाई, दोनों ही काम में निकम्मे हो। लेकिन माँ जी अभी तो 10 मिनट ही हुए हैं। हाँ तो क्या हुआ, मैं 10 मिनट में 10 सब्जियां बना लेती थी। आजकल की लड़कियों में वो बात ही कहाँ है। जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। देखा, बस तू देखती जा, अभी माँ जी आएंगी और ऐसे ही ताने मार के जाएंगी। बिमला हर 10 मिनट में आती रही और ताना मारती रही। तुम दोनों को तो तुम्हारे मायके ही रख के आ जाना चाहिए। मुझे ऐसी निकम्मी बहुएं नहीं चाहिए। और जब खाना बनकर तैयार हुआ तो बिमला ने कहा, कितनी देर लगा दी ने तुम दोनों ने। इतने समय में तुमने बस 5 पकवान ही बनाए हैं। हे भगवान, मुझे उठा लो। खैर, खाना दो। और खाना खाते हुए बिमला चिल्लाने लगी, ये कोई सब्जी है? इसमें स्वाद ही नहीं है कोई। ना अदरक का स्वाद हुआ है, ना जीरा का, और नमक कम है, वो तो अलग। क्या बकवास खाना है ये। ससुराल में पहले ही दिन ये सब सुनकर शीतल अंदर से टूट गई। दुखी मत हो, मैं 4 साल से ये सब सह रही हूँ, तुझे भी ये सब की आदत पड़ जाएगी। लेकिन माँ जी ये सब करती क्यों हैं? हमें परेशान करके उनको मजा आता है, उन्हें सास बनने का एहसास होता है।
पर ये तो गलत है ना दीदी। गलत तो बहुत कुछ है, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। हमारे नसीब में तो यही लिखा है। नहीं नहीं, भगवान सब देख रहे हैं। भगवान एक दिन सब ठीक कर देते हैं। चल देखते हैं आगे क्या होता है। चल अब खाना खा ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। इतना सब सुनने के बाद शीतल के गले से खाना नहीं उतर रहा था, लेकिन शीतल ने कैसे भी करके खाना खाया और हर रोज ये सिलसिला चलता रहा। सुबह से शाम तक देवरानी और जेठानी का वक्त रसोई में ही बीत जाता था, लेकिन फिर भी उनकी सास खुश नहीं होती थी। इस तरह से कुछ दिन बीत गए। शीतल ऐसे ही डर डर के जीने लगी और हर रोज भगवान को बुलाने लगी। और एक दिन शीतल और सीमा दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी घर के बाहर एक साधु बाबा तांत्रिक आए। बहुत भूख लगी है, खाना मिलेगा क्या? लेकिन अभी अभी हमने सब कुछ खा लिया। कोई बात नहीं, आप बैठिए बाबा, हम अभी दोनों बहन मिलकर बना देते हैं। साधु बाबा के लिए दोनों ने मिलकर खाना बनाया और साधु बाबा खाकर बहुत ही खुश हुए। इतना स्वादिष्ट खाना आज मैंने पहली बार खाया। इतना सुनकर सीमा और शीतल रो पड़ी। क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रही हो? असल में बहुत दिनों बाद हम दोनों की किसी ने तारीफ की। उन दोनों ने साधु बाबा को सब कुछ बताया। मैं समझ गया। मेरे पास कुछ है, ये लो, ये जादुई पत्थर रखो। इसे रसोई में रख देना। रसोई में रखकर तुम दोनों इससे जो भी खाना मांगोगी वह तुरंत ही हाजिर हो जाएगा, और उस खाने की जो भी बुराई करेगा उसकी आंखें जलने लगेंगी और उसे मिर्च लगेगी। बिमला ने उन दोनों को चाय और पकौड़ा बनाने के लिए कहा। वह दोनों किचन में गई और जादुई पत्थर को चाय और पकौड़ा बनाने के लिए कहा, और मिनटों में चाय और पकौड़ा तैयार हो गया। वो दोनों अपने सास के पास लेकर गए और उसकी सास पकौड़े खाकर ताज्जुब में आ गई। बिमला अपने मन ही मन सोचने लगी, अरे ये पकौड़े और चाय तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मैं इन बहुओं के सामने ये बोल नहीं सकती। अरे बहू, ये पकौड़े कैसे बनाए? इनमें तो थोड़ी भी स्वाद ही नहीं है। इतना ही बोलते ही उसे इतनी तेज मिर्च लगी कि वह पानी के लिए तड़पने लगी और वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद होश में आने के बाद वो अपने बहुओं से पूछी, क्या हुआ था मुझे? आप बेहोश हो गई थी माँ जी। माँ जी, आप बाकी के पकौड़े खाएंगी ना? बिमला डर के मारे बोली, नहीं नहीं, मैं अब ये पकौड़े नहीं खाऊंगी। और वह कभी भी दोबारा भूल कर भी उन दोनों बहुओं की और खाने की बुराई नहीं कर पाई। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं।